हार की समीक्षा, बदलाव पर बात। खबर दरअसल छत्तीसगढ़ से, लेकिन मंथन दिल्ली में किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक इस वक्त खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट है, बैठक खत्म हुई जिसमें 1 to 1 चर्चा की गई है। पार्टी के लगभग सभी सीनियर नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था। आज होने वाली चर्चा के बाद अब कमेटी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव को लेकर कदम भी बढ़ाए जाएंगे। माना यह जा रहा है कि कमेटी के चेयरमैन और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली रिपोर्ट आने के बाद संगठन को लेकर कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले ले सकते हैं। नई नियुक्तियों को हरी झंडी से लेकर संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी सालों के लिए दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इस चर्चा को संगठन की आगामी रणनीति के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें आपको कि इस बैठक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू समेत तमाम लीडर शामिल हुए। वहीं इस बैठक के बाद आपको बता दें कि बयान भी निकलकर सामने आ चुके हैं। पूरे पक्ष के ऊपर ईडी, सीबीआई, आरआईटी रोज छापे मारती है, जांच करती है, तब तो अस्थिर नहीं होता। और जेपीसी में सब पार्टी के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कोई एक विशेष दल का या विपक्ष का उसमें रोल होता है। पूरे पार्लियामेंट्री अलग अलग दलों के लोग उसमें होते हैं और अनेकों बार अनेकों मुद्दों पर जेपीसी पहले बनी है। तो एआईसीसी और कांग्रेस की जो मांग है बिल्कुल जायज़ है और सरकार को तुरंत प्रभाव से जेपीसी बनानी चाहिए। सर, ये तक कहा जा रहा है तो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हार की समीक्षा की गई। इसके अलावा आपको बता दें कि बदलाव को लेकर मंथन किया गया है। एक नई टीम कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में तैयार हो सकती है ताकि आगामी रणनीतियां सुचारू रूप से संचालित की जा सके। इसके अलावा संगठन में देखिए हार की समीक्षा तो की गई है, बदलाव की जरूरत है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन बेहद खराब रहा कांग्रेस का, ऐसे में हार की समीक्षा के साथ ही अब बदलाव की तैयारियां भी तेज हो चुकी हैं। इसमें मोदी जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में जाके और हर संभाग में हर विधानसभा से लोगों को चिन्हांकित करके बुलाया था और उनसे फीडबैक लिया था। और मुझे लगता है कि आज कुछ लोगों को बुलाया गया है और उनसे चर्चा करके फिर फाइनल रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करेंगे। हो सकता है ऐसा कि उनको भी मौका दें, ये ना हो कि किसी को मौका नहीं मिला। तो दोनों के फैक्ट्स को मैच भी किया जाएगा कि जो कार्यकर्ताओं ने कहा और नेताओं ने कहा। मुझे लग रहा है कि ना केवल चुनाव में क्या हुआ, चुनाव के परिणामों में विधानसभा लोकसभा में क्या हुआ, आगे के लिए भी सोचा जा रहा है। तो जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी समय मिला है और काफ़ी समय समिति ने प्रदेश में दिया। और इतना तो मैंने इसके पहले देखा नहीं कि यहाँ भी बुला के लोगों से मिलके फीडबैक लिया जा रहा है। किसी कमेटी में मैंने इतना आज तक नहीं देखा कि मौका दिया गया हो। तो समय। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ है विमल चोपड़ा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं धनंजय जी आपके पास ही आऊंगी। एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, हार के कारणों की समीक्षा आप लोगों ने की है। हर बार समीक्षा की जाती है लेकिन सुधार देखने को नहीं मिलता, चाहे विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो। क्या कुछ बदलाव की तैयारियां इस बैठक में आप लोगों ने इस बार की है? देखिए, आईसीसी ने स्टैंडिंग कमेटी बनाया था जिसके वीरप्पा मोइली जी प्रमुख थे और वो छत्तीसगढ़ पे आए थे और लोगों से चर्चा भी किए थे। वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा हुई थी, हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी चर्चा हुई थी, विधानसभावार भी चर्चा हुई थी और एक रिपोर्ट उनको आईसीसी को सौंपना है। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से फीडबैक मिले हैं, नेताओं से फीडबैक मिले हैं, उस पर आज दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ नेता दिल्ली गए थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव जी, धनेंद्र साहू जी, और उनसे चर्चा के उपरांत वो रिपोर्ट सौंपेंगे। और निश्चित तौर से संगठन के चलने वाली एक प्रक्रिया है और संगठन इस दिशा में हमेशा काम करती है। अब उसमें आईसीसी आने वाले समय में निर्णय लेंगे और हम लगातार अपने संगठन में बदलाव की और सुधार के ऊपर काम करते हैं। तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें महत्वपूर्ण उसका योगदान होगा।
ठीक है धनंजय जी, तो देखिए बैठक महत्वपूर्ण हो रही है जिसमें चर्चा की जा रही, समीक्षा भी की जा रही है, लेकिन बीजेपी से सवाल यह है कि विमल चोपड़ा जी वो मंथन करते, वो चर्चा करते, दिक्कत आप लोगों को होने लगती है, परेशानी क्या है अगर वो समीक्षा कर रहे हैं तो? ये हमको कोई दिक्कत नहीं है, ये चाहे मंथन करें चाहे चिंतन करें, भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते पर चलने वाली पार्टी है और ये कितना भी चिंतन मनन कर लें, सिवाय गांधी परिवार को बचाने का इनका कोई काम नहीं है। ये इतनी हार होने के बाद भी जो इनके नेतृत्व करता थे राहुल गांधी, उनको हटाने की हिम्मत न तो कांग्रेस के किसी नेता में है न कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता में है कि उनके विरुद्ध आवाज उठा सके। लेकिन विमल जी क्यों हटाया जाए राहुल गांधी को? उनके नेतृत्व में तो बेहतर प्रदर्शन इस बार इंडिया ब्लॉक ने किया है ना, क्यों आखिर हटाएं? नहीं, बेहतर परफॉर्मेंस तो फिर हार किस बात की हुई इनकी? जी, हार की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन सर आप लोग भी तो 370 पार कह रहे थे। नहीं, ये हार की समीक्षा कर रहे हैं। जी, जी। और वहाँ लोकसभा में चिल्लाएंगे कि हम जीते हैं करके। अरे 91 सीट पाए हो आप ले दे करके, और भारतीय जनता पार्टी 241 सीट पे है। तो ठीक है हार विमल गए जी, तो ये- जवाब ले लेते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर लगातार बने, धनंजय जी क्यों बदलाव नहीं कर लेते आप लोग? शीर्ष नेतृत्व में बदलाव कर लीजिए ना, छोटे छोटे बदलाव से क्या होगा, ऐसा बीजेपी कह रही है। देखिए, सुपा बोले तो बोले, चलनी बोल रहे से भारत छेद है। जिस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पर सिमट गया है। और इस देश ने देखा है किस प्रकार से तानाशाही अपनाते हुए ना तो भाजपा संसदीय दल की बैठक में कोई निर्णय हो पाया, वो खुद एनडीए नेता घोषित कर दिए, वो हमारे पे बात करते उंगली उठा रहे हैं, अपने गिरेबान को झाके भाजपा। अरे आपके कार्यकर्ता चिल्ला रहे थे 2018 में कि हार की समीक्षा होनी चाहिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो कार्यकर्ताओं को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया था, और इस प्रदेश में देखा है। तो आपके पीड़ा हम समझ सकते हैं भाजपा नेताओं की, ना तो कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है ना नेताओं की। बातचीत भी होनी चाहिए, चर्चा भी की जानी चाहिए, बहुत जरूरी होती है ये। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए।